उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर और अंडररेटेड है पूरे देश में। इनफैक्ट नेशनल मीडिया पे भी उतना ज़्यादा कवरेज नहीं होता है, नेशनल मीडिया या फिर कहीं पे भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट लोगों के बीच में भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और ये कुछ चीज़ें जो रिसेंटली नहीं, हम बहुत सालों से फेस करते आए हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग। तो बहुत चीज़ें हुई है रिसेंटली जो कि इस इंसिडेंट को और भी आउटरीच करता है और लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं खुद एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो मैं कई बार जब बाहर जाता हूँ कहीं दूसरे स्टेट में, बेंगलुरु जाता हूँ या फिर कहीं दूसरे स्टेट, मुंबई गया था या फिर मैं आपको राजस्थान गया था। फ़िलहाल मैं दूसरे स्टेट में पढ़ता भी हूँ। तो वहाँ के लोग या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ के जो मेरे साथ पढ़ते हैं, जो कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट से आए हुए हैं, उनको भी उतना नॉलेज नहीं है। या फिर मेरे कुछ सीनियर से, मैं जब बेंगलोर गया था या फिर कहीं पे जाता हूँ तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, हाल चाल क्या है आपका। तो जब आप बताते हो कि आप नॉर्थ ईस्ट के इस स्टेट से हो, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, बहुत खूबसूरत स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। तो लोग पूछते हैं कि त्रिपुरा ये कहाँ है, कहीं सुना नहीं हमने, दूसरा स्टेट है क्या, इंडिया में है क्या। तो कुछ ऐसे जब आपको बोलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि लोग नहीं जानते त्रिपुरा को, या फिर कोई दूसरा स्टेट, मणिपुर हो सकता है, नागालैंड हो सकता है, सिक्किम हो सकता है, नहीं जानते। सो लोग तो ऑफेंड होंगे ऑब्वियसली। और सेकंड बात जो है कि हम मान सकते हैं अगर कोई व्यक्ति उतना एडुकेटेड नहीं है, उसको उतना जियोग्राफिकल नॉलेज नहीं है, वो अगर आपसे ये कहे कि हम ये नहीं जानते ये स्टेट कहाँ पे है, तो आप ओके, यू कैन थिंक इट अप, राइट। बट अगर कोई बहुत एडुकेटेड पर्सन हो और आपको वो ऐसा कुछ कहे कि ये कहाँ पे है, मैंने तो इसके बारे में कहीं नहीं सुना, इंडिया में है क्या, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है वहीं पे दिक्कत है। और बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होते हैं, बचपन से हम पढ़ते आए हैं और उसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहीं भी इतना मेंशन नहीं किया गया है, लोग उसके बारे में नहीं जानते। सो जब ऐसा कुछ चीज़ होता है कि इंडिया के लोग, इंडिया के दूसरे भाई और बहनों को, मतलब बहन जहाँ रहते हैं सारे स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उसके बारे में नहीं जानते, उनके आर्ट एंड कल्चर, उनके रहने का स्टाइल, उनका ट्रेडिशन, उस जगह में क्या क्या है, क्या खासियत है उस जगह में। जैसे कि हम बहुत सारे जो मेजॉर सिटीज़ हैं, मुंबई है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, चेन्नई है, वेस्ट बंगाल है, बहुत सारे सिटीज़ हैं जो कि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है। सो उसके लिए कुछ फ़िलहाल मुहिम चल रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। लोग ट्विटर पे स्टैंड ले रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन चला रहे हैं लोग, ताकि लोगों को बीच में वो चीज़ पहुँचे। कुछ ही दिन पहले की बात है, एक यूट्यूबर है पारस सिंह करके, उनका एक गेमिंग चैनल है, उन्होंने कुछ डेरोगेटरी कमेंट पास ऑन किया था, बहुत गलत बोला था उन्होंने एक ये अरुणाचल प्रदेश के एमएलए हैं, उनको चाइनीज़ कह के उन्होंने कोट किया था। बताइए आप अगर इंडिया में रह के इंडिया के लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में कहाँ रहते हैं, कैसा जियोग्राफिकल एरिया है, एटलीस्ट उतना तो आप बता सकते हैं कि ये स्टेट इंडिया में बिलोंग करते हैं या फिर इस स्टेट्स के लोग ऐसे होते हैं। उनको ऐसा कहना तो बहुत बड़ा क्राइम है इनफैक्ट, किसी को ऐसे कोट करना, इंडिया के लोगों को कोट करना कि वो चाइनीज़ है या फिर कई और चीज़ जो बोलते हैं, वो बहुत ही गलत है। और इसके लिए उनको ऑब्वियसली बहुत सारे आईपीसी के धारा पे अरेस्ट किया गया है। तो इस बात को लेके बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हुए हैं और फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने यूनाइट करके 30 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में एनसीईआरटी में स्पेशली डेडिकेटेड तरीके से एक कॉलम होना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में वो चीज़ फैले और लोग जान सके नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में, उनका जो भी है ट्रेडिशन, सब के बारे में उनको पता चले, कितने स्टेट्स हैं, कैसे हैं। सो ये रही एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो जब कहीं बाहर जाते हैं तो उनको बहुत ऑफिशियल रेसिज्म मिलता है। कुछ लोग उनको चाइनीज़ कह के बुलाते हैं, कोई नेपाली कह के बुलाते हैं, बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट्स पास ऑन करते हैं उनके ऊपर, जिससे ऑब्वियसली आपको अगर कोई ऐसा बोले तो आपको भी बुरा लगेगा, राइट। सो यही है जो चीज़ जो कि है रियली नॉर्थ ईस्ट रियली मैटर्स। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग जानते भी नहीं हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे भी एक स्टेट है जिसमें सबसे लार्जेस्ट रूलिंग डायनेस्टी रह चुके हैं। बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी मैं कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि वाटर फ्लोटिंग है,
पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा नेशनल सेंचुरी है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि वाटर बॉडी में फ्लोटिंग है और उसमें बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं। फिर है मेघालय, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होता है यहाँ पे। एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे स्वच्छ गांव। फिर है मिज़ोरम, जहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को आपको मिलेगा, शॉप्स विदाउट शॉपकीपर। जहाँ पे ऐसे दुकानें भी हैं जहाँ पे शॉपकीपर नहीं होते, लोग आते हैं, सामान लेते हैं और पैसा रख के चले जाते हैं। और फिर आता है नागालैंड, जहाँ पे आपको एशिया का सबसे बड़ा चर्च देखने को मिलेगा, जो कि डिज़ाइन किया है एक नागा लेडी आर्किटेक्ट ने। तो सबसे बड़ा चर्च भी आपको एशिया में नागालैंड में देखने को मिल जाएगा। फिर आता है सिक्किम, जहाँ पे आपको इंडिया के जो माउंट कांचनजंगा है, जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है, वो देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पीक में है माउंट कांचनजंगा, वो आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। फिर है मेरा खुद का अपना स्टेट त्रिपुरा, जो कि मेरा स्टेट है, मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है 96.65% अकॉर्डिंग टू 2015 सेंसस, सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है 2015 के सेंसस के अकॉर्डिंग। उसके बाद 2nd लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है त्रिपुरा। और बहुत सारी चीज़ें हैं त्रिपुरा का, जो पाइनएप्पल है वो बहुत फेमस है, बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत फेमस पाइनएप्पल मिलता है त्रिपुरा में। और भी बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत चीज़ें देखने के लिए है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बहुत अच्छा स्टेट है, रियली ब्यूटीफुल स्टेट त्रिपुरा। फिर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि है ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया, ऑर्किड पैराडाइज भी कहा जाता है अरुणाचल को। वहाँ पे 40% से भी ज़्यादा टाइप के ऑर्किड मिलेंगे, जो कि इंडिया में टोटल है। और वहाँ पे 622 स्पीसीज से भी ज़्यादा स्पीसीज आपको ऑर्किड के मिलेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्किड मिलते हैं वहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि है आसाम, जो कि है आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एक ऐसा भी डायनेस्टी रह चुका है इंडिया में जो कि सबसे ज़्यादा रूल किया है, और वो है आहम डायनेस्टी। 600 ईयर से भी ज़्यादा रूल किया है इंडिया में, वो है आसाम में। और हम लोग बहुत सारे डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा है, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लेकिन कहीं पे भी हमने आहम डायनेस्टी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा बुक्स में मेंशन नहीं किया गया है। सो आई रियली वांट कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, पूरे इंडिया के लोग जानें। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया के लोग जानते भी नहीं हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट भाई, आप रियली इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग जाने नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट के लोग फ्यूचर में ऐसे कोई इंसिडेंट को फेस ना करें जो कि फिलहाल कर रहे हैं, फेशियल रेसिज्म के शिकार हो रहे लोग, या फिर लोग नहीं जान रहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत चीज़ें देखने के लिए है, बहुत सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। तो आई रियली वांट, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ये वीडियो पहुंचाए हर एक इंडिया के लोगों तक, ताकि सब लोग जानें नॉर्थ ईस्ट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर इट। आई रियली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानें। और ऑब्वियसली आप भी सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि NCERT की बुक में भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक स्पेशली चैप्टर या फिर कॉलम हो, ताकि बचपन से ही लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना शुरू कर दें, ताकि फ्यूचर में किसी को भी, कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को ये चीज़ फेस ना करना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज साइन देवनाथ दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय।